जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत के बारे में, जानेंगे कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। और यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पुस्तक की श्रृंखला में देखिए अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। पहला अध्याय प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, इतिहास का अर्थ समझे थे और इनके महत्व। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखें तो जा कर के ज़रूर देखें। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 इतिहास के स्रोत के बारे में, कि इतिहास जानने के स्रोत क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो इसमें देखिए बुक में जो है बहुत सारा मैटर रहता है, लेकिन इसमें से वही पढ़ना है जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और बाकी चीज़ें छोड़ देना है। तो हार्ड वर्क के जगह पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क को अपनाना है। ठीक है, तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। ये इतना जो है महत्वपूर्ण नहीं है आप सभी के लिए, सब यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत विभिन्न स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? 3 स्रोत हैं। और कॉपी पेन जो लेकर के बैठें, जब भी बैठें और नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। यानी 3 स्रोत हमारे पास हैं। कुछ लोग को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बिगनर हैं, उन्हें स्रोत समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्रोत क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जानकारी, जिसे आप बोलते हैं कि विटामिन ए, इसको इस प्रकार से समझाते हैं कि विटामिन ए का स्रोत। तो विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? तो पपीता, गाजर, पालक, तो यानी विटामिन ए के स्रोत है। तो यानी जो चीज़ जानकारी हमें जहाँ से मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्रोत। तो इतिहास की जानकारी जो है हमें, जो इतिहासकार होते हैं वो इतिहास लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जहाँ से मिलता है हमें उस जानकारी इतिहास लेखन में, उसे स्रोत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्रोत। तो इतिहास के जानकारी का स्रोत क्या है? स्रोत सब समझ में आ गया होगा। तो हमें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोतों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किए हैं? 3 भागों में किया गया है। एक है साहित्यिक स्रोत, यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, साहित्यिक स्रोत। दूसरा विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण, यहाँ विकास नहीं होगा, विवरण होगा, विवरण। और तीसरा पुरातात्विक स्रोत। तो आइए 1 बाय 1 करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा ग्रंथ आता है? साहित्यिक स्रोत पहला है धार्मिक ग्रंथ। आप लोग नोट करते चलिएगा, पहला धार्मिक ग्रंथ, और दूसरा क्या आता है साहित्यिक स्रोत में? लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। तो आज की क्लास में जो है हम सबसे पहले साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करेंगे, उसके बाद विदेशी लेखकों और यात्रियों का विवरण, फिर तीसरा में पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद यह अध्याय जो समाप्त हो जाएगा। तो साहित्यिक स्रोत में 2 है, एक है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है लौकिक साहित्य, यानी लोक साहित्य या जीवन चरित्र। दूसरा क्या है? लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। तो आइए सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन भारत का जो अधिकांश साहित्य था, क्या था? धार्मिक ही था। जितना भी साहित्य देखते हैं ग्रंथ प्राचीन भारत में, अधिकांश क्या था? धार्मिक ही था। इसका कारण क्या था? तो धार्मिक होने का कारण था कि प्राचीन भारत में जो धर्म का व्यापक प्रभाव था, प्राचीन भारत में जो है धर्म का व्यापक प्रभाव था। इसी कारण से जो है अधिकांश साहित्य जो थे किस पे लिखा गया था? धार्मिक ही था। और इन धार्मिक ग्रंथों में इतिहास से संबंधित जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सामग्री भी प्राप्त होती है। और इन्हीं सब जो धार्मिक ग्रंथ है,
इनमें इतिहास जानने के जानकारी जो है हमें प्राप्त होता है। राजनीति से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित या आर्थिक सामग्री भी प्राप्त होती है इनमें। यही कारण है कि इन्हें प्राचीन इतिहास का स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि इन्हें प्राचीन इतिहास का स्रोत माना जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन धार्मिक ग्रंथों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो धार्मिक ग्रंथ है इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? एक ब्राह्मण, दूसरा बौद्ध ग्रंथ, तीसरा जैन ग्रंथ। एक ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ और तीसरा जैन ग्रंथ। यानी धार्मिक ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। एक ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। तो सबसे पहले ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या आएगा? तो प्राचीन भारत के ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आता है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्य। इतना किस में आता है? ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में। तो ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन सा ग्रंथ आता है? वेद आएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृतियाँ और महाकाव्य। ये सब क्या सर्वप्रमुख है। तो सबसे पहले वेदों का अध्ययन करते हैं। वेद, तो वेद जो है ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में वेदों का स्थान क्या है? प्रथम है। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथों में वेदों का स्थान जो है प्रथम स्थान है। वेद की गणना जो विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की जाती है। यानी विश्व साहित्य में देखा जाए तो वेदों का स्थान जो है कितना है? प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की जाती है इसकी गणना, प्राचीनतम ग्रंथ। और वेदों का स्थान जो है ये धार्मिक ग्रंथों में प्रथम स्थान पे है। वेद जो है विश्व की प्रथम रचना है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। प्राचीन भारतीय ऋषियों का ज्ञान वेदों में ही समाहित है। यानी प्राचीन भारतीय जो ऋषि थे इनका ज्ञान किसमें समाहित है? तो वेद में। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इन चारों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बोलना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन है और इनकी रचना कब हुई थी? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी रचना। और या तो बोले 3500 वर्ष पहले। तो इन चारों वेद में से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना, इनकी रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसमें वेद में जो है उस समय के जो तत्कालीन आर्यों के समूह और आर्यों उनके प्रसार, संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन का स्वरूप, धार्मिक आस्थाओं के पर्याप्त उल्लेख प्राप्त होते हैं इसमें। तो वेद से किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों के बारे में। यानी आर्य जो थे समूह के, उनके प्रसार कहाँ कहाँ तक विस्तृत थे, संघर्ष, उनकी राजनीतिक दशा, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक जीवन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो आर्यों के बारे में जानने का वेद जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वेदों का स्थान जो है धार्मिक ग्रंथों में प्रथम है और विश्व के साहित्य में क्या? प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में से कौन सा प्राचीन है? सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। इनकी रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उस समय के जो आर्यों के समूह के प्रसार, उनके संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक संगठन, इन सब का जो वर्णन इसमें मिलता है वेद में। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है ईसा पूर्व, ये समझिएगा थोड़ा सा। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ईसा पूर्व और ईसवी इसमें समझ में नहीं आता होगा। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म जो है जिस समय हुआ उसे 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। ईसा मसीह का जन्म जिस समय हुआ 0। और इसके बाद की जितनी भी तिथियां होगी, इसके बाद की तिथियां क्या कहलाती है? ईसवी। इसके बाद की तिथियां ईसवी कहलाती है, यानी इंग्लिश में AD यानी एनो डोमिनी। और इससे पहले की जितनी भी तिथियां हैं ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? ईसा पूर्व। जैसे यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म 0 मानते हैं और इसके बाद जितनी भी तिथियां उसे ईसवी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे माने 500 तो 500 ईसवी, और इससे यहाँ 2000
2000 ईस्वी। और इसी प्रकार से इधर यदि बोले तो 500 क्या हो जाएगा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले। इसी प्रकार से 1000, तो 1000 ईसा पूर्व में लिखाएगा। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां उसे बोलते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां ईसवी के नाम से जानी जाती है। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या वेद, वेद की संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद। इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यों से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक जो है नोट कर लीजिए। वेद, ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ ही अभी पढ़ रहे हैं, इसमें वेद, उसके बाद क्या है, ब्राह्मण। आप जानते हैं ब्राह्मण, इन ग्रंथों में ब्राह्मण, इन ग्रंथों में आर्यों की यज्ञ क्रिया का विशद वर्णन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में इसमें किनका वर्णन मिलता है, यज्ञ, यज्ञ क्रिया विधि का वर्णन मिलता है इसमें। ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, यज्ञ, ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, यज्ञ। और अतः यज्ञ संबंधी इस साहित्य को ब्रह्म साहित्य या ब्राह्मण कहा गया है। यज्ञ से संबंधित इस साहित्य को क्या बोला गया है, ब्रह्म साहित्य या ब्राह्मण कहा गया है। और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो ऐत्रेय, वाजस्नेय, पंचवीस और गोपथ, ये 4 जो है क्या है, मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, ऐत्रेय, वाजस्नेय, पंचवीस और गोपथ जो है मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध यज्ञ से है, यज्ञ कर्मकांडों से, फिर भी इसमें उस समय के जो समाज धार्मिक विचारों की महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध तो यज्ञ से है, यज्ञ संबंधित कर्मकांड से, लेकिन फिर भी उस समय के जो समाज है, धार्मिक विचार जो थे, उनकी जानकारी हमें इससे मिलती है। तो पहला क्या पढ़े, वेद, दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मण में किसका वर्णन मिलता है, यज्ञ की क्रिया विधि का विशद वर्णन है इसमें। ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या होता है, यज्ञ, अतः यज्ञ संबंधी साहित्य को ब्रह्म साहित्य कहा गया है। ब्राह्मण या ब्राह्मण भी इसे बोलते हैं। और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तो ऐत्रेय, वाजस्नेय, पंचवीस, गोपथ मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है। यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध यज्ञों और कर्मकांडों से है, लेकिन इसमें उस समय के जो समाज के बारे में भी वर्णन मिलता है, धार्मिक विचार के बारे में। अब तीसरा है आरण्यक। आरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है, वन। आरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है, वन। चूँकि इन ग्रंथों का अध्ययन जो है वनों में किया जाता था, यही कारण है कि इन्हें आरण्यक कहा गया है। इन ग्रंथों का वर्णन अध्ययन कहाँ करते थे, वन में, इसी कारण से इसे क्या बोला गया है, आरण्यक, आरण्यक, आरण्यक कहा गया है। इन ग्रंथों में यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील का ज्ञान की स्थापना की गई, यानी इसमें जो चिंतनशील ज्ञान की स्थापना की गई, चिंतनशील ज्ञान के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और आरण्यक जो है संख्या कितनी है इसकी, 7। आरण्यक की संख्या 7। मुख आदि रख सकते हैं इसमें से, 7 में से भी। ऐत्रेय, शाखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, यादयिनी, बृहदारण्यक और तलवकार, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ये संख्या याद रखिए। आरण्यक की संख्या 7। आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है, वन। इन ग्रंथों का अध्ययन कहाँ किया जाता था, वनों में, इसीलिए इसे क्या बोला गया, आरण्यक कहा गया है। इसमें चिंतनशील ज्ञान की स्थापना की गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना या समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है, समीप बैठना। और इन ग्रंथों में जो दर्शन तथा अध्यात्म का गंभीर चिंतन है, यानी इसमें जो है दर्शन तथा अध्यात्म का गंभीर चिंतन किया गया है, बताया गया, जानकारी मिलती है इससे। और इनका मुख्य विषय क्या है, ज्ञान की जिज्ञासा पर ब्रह्म की स्थापना। इसीलिए उपनिषदों को क्या बोला गया है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या बोला गया। उपनिषद को क्या बोला गया, ब्रह्म विद्या। और प्रमुख उपनिषद कौन कौन सा है, तो इसे याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद,
छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक एवं कौशितकी उपनिषद, ये सब जो है प्रमुख है, सर प्रमुख है। इतना याद रखना है, मुंडक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक और कौशितकी। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। इनमें दर्शन के बारे में जानकारी मिलती है और ज्ञान, इनका उद्देश्य मुख्य विषय क्या था? ज्ञान की जिज्ञासा और परम ब्रह्मा की स्थापना करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के 3 भाग हैं, एक है कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। सूत्र साहित्य के 3 भाग है, कौन कौन सा है? कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्रों में यज्ञों का विधि नियम प्रतिपादित है। कल्प सूत्र में किन के बारे में चर्चा है? तो विधि नियम, यज्ञ के जो विधि नियम है इसमें बताया गया है। और गृह सूत्रों में मनुष्य के जो लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है, जबकि धर्म सूत्रों में मनुष्यों के विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। तो इसमें इतना याद रखना है, सूत्र साहित्य 3 है, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका वर्णन मिलता है, और गृह सूत्रों में मनुष्य के जो लौकिक और पारलौकिक कर्तव्य का इसमें उल्लेख मिलता है, वर्णन है। जबकि धर्म सूत्रों में मनुष्य के जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार और उनका क्या कर्तव्य, इनका वर्णन है। तो सूत्र साहित्य। आगे बढ़ते हैं वेदांग। तो वेदांग से भी प्राचीन इतिहास के भी जानकारी के स्रोत हैं। वेदांग की संख्या कितना है? 6। इनकी संख्या कितनी है? 6। ये जो है वेदों से संबंधित है। वेदांग किनसे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। यही कारण इन्हें वेदों का अंग या वेदांग कहा गया है। यानी वेदांग इन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो है वेदों से संबंधित है, इसी कारण से इन्हें वेदों का अंग या वेदांग कहा गया है। और इनके अंतर्गत जो है 6 है। वेदांग की संख्या कितना? 6। तो कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनकी सहायता से वेदों को बड़ी सरलता के साथ समझा जा सकता है। यानी इनकी सहायता से वेदों को जो है बहुत ही आसानी के साथ समझा जा सकता है, इसीलिए इसकी रचना की गई। यानी वेदांग की रचना क्यों की गई? वेदों को समझने के लिए। यानी वेदों को बड़ी सरलता के साथ समझा जा सकता है इसकी सहायता से। पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है व्याकरण ग्रंथ है, जिनमें 18 अध्याय और 3863 सूत्र हैं। पाणिनि की रचना कौन है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। इनमें जो 18 अध्याय है, 18 अध्याय हैं और 3863 सूत्र हैं। तो इसमें इतना ही याद रखना है, वेदांग में की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और इनकी सहायता से वेदों को बड़ी सरलता के साथ समझा जा सकता है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 18 अध्याय है और 3863 सूत्र हैं। तो ये हो गया वेदांग। अब आगे बढ़ते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य जो है ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में धर्मशास्त्रों का, जिन्हें स्मृतियों के नाम से भी जाना जाता है, विशेष स्थान है। स्मृति साहित्य से हिंदू समाज के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी हिंदू समाज के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं इससे प्राप्त होती है। उनके जीवन यापन के बारे में, आर्थिक गतिविधियों को जानने में ये ग्रंथ जो है महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचना सूत्र साहित्य के बाद हुई। प्रारंभिक स्मृतियों में कौन सा महत्वपूर्ण है? मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। प्रारंभिक स्मृति में मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो सर प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं। मनु स्मृति की रचना काल कब से कब तक है? तो मनु स्मृति का रचना काल जो ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। मनु स्मृति का रचना काल कब से कब तक है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच। और मनु और याज्ञवल्क्य के अतिरिक्त और कौन सी स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है? नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विष्णु की स्मृतियाँ जो है महत्वपूर्ण है।
तो इनसे भी उस समय के सामाजिक विचारधारा के साथ ही साथ आर्थिक चिंतन तथा व्यवस्था की भी जानकारी होती है। तो ये हो गया मनुस्मृति के बारे में। तो स्मृति से भी जानकारी के स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं मनुस्मृति। सबसे इनमें से जो पुराना स्मृति ही मनुस्मृति ही है। और मुख्य कौन है? नारद स्मृति, बृहस्पति, विष्णु की स्मृतियाँ भी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2, एक है रामायण, एक है महाभारत। तो वैदिक साहित्य का मुख्य स्थान है महाकाव्य में। वैदिक साहित्य के बाद महाकाव्यों का मुख्य स्थान है। रामायण महाभारत आते हैं। इसमें कौन आते हैं? रामायण और महाभारत आते हैं। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इन महाकाव्यों से उस समय के जो समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। यानी इनसे क्या किसकी जानकारी मिलती है? तो उस समय का जो समाज किस प्रकार का था, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। अब है पुराण। पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराण का अर्थ है प्राचीन। पुराण का अर्थ है प्राचीन और इसके अंतर्गत जो धर्म, इतिहास, आख्यान आदि समस्त साहित्य आता है। इनकी रचना महाकाव्यों की समकालीन प्रतीत होती है। यानी पुराणों की रचना जो है किसके समकालीन की गई थी? महाकाव्यों के समकालीन प्रतीत होती है। पुराणों में जो आदि काल से गुप्त काल तक की ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। पुराणों में किसकी जानकारी मिलती है? हमें आदि काल से लेकर के गुप्त काल तक की ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। इसमें पुराण की संख्या कितना है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। लेकिन इतिहास की दृष्टि से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, भविष्य और अग्नि ही महत्वपूर्ण हैं। इतिहास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो पुराणों की संख्या कितना है? 18 याद रखना है। पुराण की संख्या कितना है? 18। पुराण का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। और ये इनकी रचना जो महाकाव्यों के समकालीन प्रतीत होती है। इनमें जो जानकारी किसकी मिलती है? तो आदि काल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी मिलती है इसमें। तो ये जो एक समाप्त होता है। देखिए धार्मिक ग्रंथ में 3 स्रोत था, एक ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। तो ब्राह्मण ग्रंथ ये जो है पढ़ चुके हैं पूरा। आप पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ, उसके बाद जैन ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्धों के अनेक धर्म ग्रंथ जो पाली तथा संस्कृत भाषाओं में प्राप्त होते हैं। बौद्ध के जो अनेक धर्म ग्रंथ हैं कौन सी भाषा में प्राप्त होते हैं? पाली तथा संस्कृत भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इन ग्रंथों का प्रधान विषय क्या है? धर्म का उपदेश। इन ग्रंथों का प्रधान विषय क्या है? धर्म का उपदेश। इनमें धार्मिक सिद्धांतों तथा धार्मिक कथाओं का वर्णन किया गया है। यानी बौद्ध ग्रंथ में जो है धार्मिक सिद्धांत क्या था और धार्मिक कथाओं का वर्णन इसमें किया गया है। फिर भी इसमें पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री समाहित है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में कौन कौन सा मुख्य है? तो पीटक साहित्य, दूसरा जातक और तीसरा मिलिंद पन्हो और अन्य ग्रंथ आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पीटक साहित्य। पीटक जो है साहित्य 3 हैं। पीटक साहित्य कितने? 3 हैं। बौद्ध धर्म के जो मुख्य ग्रंथ पीटक हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ पीटक हैं। इसके अंतर्गत 3 पीटक आते हैं। पीटक का अर्थ क्या होता है? पीटक का अर्थ होता है टोकरी। पीटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। तो इनके अंतर्गत विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम पीटक आते हैं। विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक। विनय पीटक में जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो अनुशासन संबंधी नियम है, यानी बौद्ध धर्म में जो था बौद्ध संघ की जो स्थापना हुई थी उसमें जो भिक्षु भिक्षुणी रहते थे उनके बारे में नियम संबंधी अनुशासन के बारे में बताया गया। इसमें कौन से पीटक में? विनय पीटक में। तो विनय पीटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन संबंधी नियम मिलते हैं इसमें। और दूसरा है सूत पीटक। सूत पीटक में जो है बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। यानी बुद्ध जो है गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उनका वर्णन इसमें सूत पीटक में मिलता है, सार दिया गया है।
शुद्ध पिटक के 5 भाग हैं और बिना पिटक के 3 भाग हैं, ये भी याद रखना है। और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में जो महात्मा बुद्ध के जीवन तथा विचारों का वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक में क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के जो जीवन संबंधी विचार है उनका वर्णन मिलता है अभिधम पिटक में। और विनय पिटक जो है, इन 3 पिटक में से सबसे प्राचीन कौन है? तो विनय पिटक, सबसे सर्वाधिक प्राचीन विनय पिटक है। और दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण का वर्णन मिलता है। तो दीर्घ निकाय जो है कौन से पिटक का भाग है? तो दीर्घ निकाय जो है शुद्ध पिटक का भाग है। देखिए दीर्घ निकाय कौन से पिटक का भाग है? शुद्ध पिटक का भाग है। तो इसमें मोटा मोटी क्या याद रखना है? 3 पिटक, क्या याद रखना है? 3 पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में यानी उनसे जो संबंधित भिक्षु भिक्षुणी के नियम मिलता है, अनुशासन संबंधी नियम। और शुद्ध पिटक में बुद्ध के जो उपदेशों का वर्णन या सार मिलता है इसमें। और तीसरा अभिधम पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के जो जीवन तथा उनके विचारों का वर्णन अभिधम पिटक में मिलता है। और दीर्घ निकाय कौन से पिटक का भाग है? तो शुद्ध पिटक का भाग है। इसमें क्या वर्णन है? तो दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन है। ये 3 पिटक में से सबसे प्राचीन कौन सा पिटक है? तो विनय पिटक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ में पहला पढ़े शुद्ध पिटक साहित्य और दूसरा है जातक। जातक, जातक जो है बौद्ध ग्रंथों में जातकों को प्राचीनतम माना गया है। बौद्ध ग्रंथ जितना भी है इसमें जातक साहित्य को प्राचीनतम माना गया है। तो जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन मिलता है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है इसमें कौन से ग्रंथ में? जातक में। और इनकी संख्या कितनी? 549। और इन कथाओं में तत्कालीन समाज का भी वर्णन मिलता है। तो इतना ही याद रखना जातक से। जातक में किसका वर्णन किया गया है? तो गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्मों की कहानी का वर्णन इसमें मिलता है। और जातकों को सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? जातक। और है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो यह पाली भाषा में है। ये मिनेंडर के काल की रचना है। मिनेंडर के काल की रचना है। इससे भी हमें बौद्ध धर्म के विवादग्रस्त विषयों का वर्णन मिलता है। यानी इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म से में जो विवादग्रस्त विषय था उनका वर्णन इसमें मिलता है। और अन्य ग्रंथ में आ जाएगा दीपवंश और महावंश, इसकी रचना श्रीलंका में हुई थी। इतना ही याद रखना है बस। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में कौन कौन सा है? पिटक साहित्य, जातक, मिलिंद पन्हो और अन्य ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, ये सब की रचना। ये हो गया बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब आगे बढ़ते हैं, जैन ग्रंथ के बारे में जानते हैं। तो जैन ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथों में प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्री समाहित है। जैन ग्रंथों में आगम साहित्य सर्वप्रमुख है। जैन ग्रंथों में कौन सा महत्वपूर्ण है? आगम। इसमें 12 अंग है। कितने? आगम में जो 12 अंग है। इसकी रचना जो है 400 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी काल में हुई है। तो जैन ग्रंथों में कौन सा महत्वपूर्ण? आगम। इसमें 12 अंग है। और इसके अलावा और जो है कौन कौन सा महत्वपूर्ण है? तो कालका, क्या महत्वपूर्ण है? कालका। कालका से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो पुराण, कालका पुराण से जैन ग्रंथ है। इससे मालवा का तत्कालीन चित्रण मिलता है। यानी मालवा के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? कालका पुराण जैन ग्रंथ है। और भद्रबाहु रचित से भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य तथा उस समय के जो जैन समाज के संबंध में अति महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। तो भद्रबाहु रचित से किसकी जानकारी मिलती है हमें? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी और तत्कालीन उस समय के जो जैन समाज के संबंध में बारे में जानकारी मिलती है। और अन्य जैन ग्रंथ ये सब याद रखना है। वसुदेव हिंदी ये सब इतना नहीं याद रखना है। ठीक, तो मुख्य याद रखना है। ज़्यादा महान बनना नहीं है, पीएचडी करने नहीं आए हैं। ठीक, तो आइए देखिए क्या पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ में ये सब पढ़े। क्या क्या पढ़े? ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, फिर तीसरा जैन धार्मिक ग्रंथ। उसके बाद ये हो गया खत्म, धार्मिक ग्रंथ समाप्त। दूसरा है लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र। आप पढ़ेंगे लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र के बारे में।
देखिए, तो लोक साहित्य तथा जीवन चरित्र में इसके अंतर्गत निम्नलिखित ग्रंथ आते हैं। कौन कौन सा है? एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। ये कब की रचना? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी इसकी रचना। इसका रचयिता कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे और गुरु भी थे, दोनों थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु दोनों थे आचार्य चाणक्य। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और इसे कौटिल्य भी बोला जाता है। और एक नाम और है विष्णुगुप्त, इसे विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो आचार्य चाणक्य किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो बोलना है नंद वंश के पतन तथा चंद्रगुप्त के प्रशासन के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त के बारे में, उनके प्रशासन संबंधी जानकारी मिलती है। नंद वंश का पतन किस प्रकार हुआ इसके बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यवन आक्रमण, यानी यवन आक्रमण का उल्लेख हमें इसमें मिलता है, जो पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। ये यवन आक्रमण जो है किसके काल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था। तो यवन आक्रमण के बारे में जानकारी हमें गार्गी संहिता से मिलती है। ये जो प्रथम शताब्दी में रचना की गई थी इसकी। और मुद्रा राक्षस, तीसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो क्या याद रखना, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और ये जो है एक प्रकार का नाटक है, 7वीं सदी ईस्वी में की गई थी इसकी रचना। और चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन इसमें मिलता है। मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से अपनी कूटनीति का प्रयोग करके नंद वंश को समाप्त किया और उसके जगह पे किसको बैठाया, स्थापित किया, राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन मिलता है हमें किससे? मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। अब आगे बढ़ते हैं अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। और पतंजलि का महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। दोनों के दोनों क्या? संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ हैं। यानी अष्टाध्यायी और महाभाष्य दोनों क्या है? संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ है। लेकिन इसमें भी राजाओं, गणतंत्रों और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कुछ जानकारी इससे भी मिलती है तो व्याकरण ग्रंथ, लेकिन इससे भी जानकारी हमें मिलती है। उस समय के राजा और गणतंत्रों और राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख इसमें भी प्राप्त होता है। और राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। इससे हमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी कश्मीर के इतिहास के जानकारी का स्रोत क्या है? राजतरंगिणी। यानी राजतरंगिणी से जो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन। क्या याद रखना है? रचनाकार कौन है? कल्हन। अब कालिदास के ग्रंथ, कालिदास के ग्रंथों में तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। मालविका अग्निमित्रम, ये याद रखना है। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तो बोलना है कालिदास। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र। ये जो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं का प्रकाश पड़ता है। यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के बारे में जानकारी किससे मिलती है? मालविका अग्निमित्रम। ये किनकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। और गुजरात और सिंध, गुजरात और सिंध के स्थानीय इतिहास। गुजरात में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनमें स्थानीय इतिहास की विपुल सामग्री समाहित है। इन ग्रंथों में कौन कौन सा आ जाएगा? रासमाला, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश। ये सब क्या है? गुजरात के बारे में इतिहास जानकारी के स्रोत हैं। रासमाला, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश।
और सिंध के इतिहास की जानकारी के लिए चचनामा ग्रंथ है जो सिंध के बारे में इससे जानकारी मिलती है। सिंध के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आगे है जीवन चरित्र प्राचीन काल में अनेक राजाओं के जीवन चरित्र लिखे गए जो इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। बाणभट्ट का हर्षचरित की रचना किसने की थी? बाणभट्ट। और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। किसके दरबार में कवि था? दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसमें हर्षचरित लिखा। जिन्होंने क्या लिखा? हर्षचरित से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो बाण का हर्षचरित, बिल्हन का विक्रमादेव चरित, संध्याकर नंदी का रामचरित, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये सब क्या है? जीवन चरित्र है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा क्लास लग रहा है। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशी यात्रियों के विवरण, उसके बाद पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत का अध्ययन किए और नोट्स ज़रूर बनाते जाएं और एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। ये बुक सीरीज है जो कंप्लीट कराएंगे। ये बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।